तो बच्चों हम लोग 8.4 का 5 सवाल बना दिए थे। ये 8.4 है, क्लास 10th और त्रिकोणमिति है, प्रूव करने वाला एक पोर्शन था। तो हम लोग इसको पांचवा का छठा लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चन पहले बना चुके थे हम लोग। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करके लाना है। तो या तो RHS से चल के LHS ला दीजिए या LHS से चल कर RHS ला दीजिए। तो हम लोग इसको करते क्या है कि अभी हम फिलहाल LHS से चलते हैं। बहुत अच्छी सवाल है ये, आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। हालांकि सवाल चेंज भी करती है, लेकिन जहाँ रूट वाला रहेगा तो नियम एक ही है बनाने का, एक ही नियम है। और रूट वाला का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन है कुछ और भी दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे आपको एग्जाम में, तो तरीका एक ही है। तो आइए इसको हम LHS से चलते हैं। LHS में कहता है, लिखा हुआ है, उसको उतार लीजिए पहले। 1 प्लस साइन ए बटा लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। चलिए देखिए, इसको हम लोग को इससे चलकर SLA लाना है हम लोग को, सेक प्लस टेन है। तो इसमें करना क्या है कि ऐसी सवाल में रूट वाले में हम लोग इसको परमेकरण कर देते हैं, हरों का परमेकरण करते हैं। तो ऊपर वाले को तो जानते हैं ना, अंश बोलते, नीचे वाले को हर, यानी इसको नोमिनेटर बोलते, इसको डिनोमिनेटर बोलते। तो इस हर को परमेकरण करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बगल में गुना लगाइए और ए वाला सेम चीज उतारिए, सेम। लेकिन बस सिर्फ अंतर यही है कि ये तो सेम लिखिएगा, लेकिन जहां पे माइनस है ना वहां पे प्लस कर देना है। मतलब 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ये ऐसा क्यों किए, ये सेम चीज है दोनों, क्योंकि आपका ये जब कट जाएगा तो सवाल पर कोई फर्क न पड़ेगा, जो पहले से था वही रह जाएगा। देखिए ये पूरी के पूरी तो कट जाएगा, दोनों सेम चीज है तो कट जाएगा, तो जो पहले था वही रह जाएगा। इसीलिए आप किसी भी सवाल में ऐसा काम कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं या कुछ भी गुना भाग कर सकते हैं, लेकिन सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम हर का परमेकरण कर लिए। कैसे किया जाता है हरों का परमेकरण, जो नीचे वाला जो हर है वो सेम चीज लिखाता है, बस अगर माइनस है तो प्लस लगा दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब इस स्टेप आगे बढ़ाइए। तो जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लगता है गुना है बीच में, ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, इसको अगर हम कोष्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको लगता है दोनों सेम चीज है, ए और ए दोनों सेम चीज है। और गुना में अगर सेम चीज लिखा जाता, अगर ए है और गुना ए में करेंगे तो क्या मिलता है हमको, ए स्क्वायर। क्या होता है, दोनों ए के बदले में एक ए लिखाती और इसका जो पावर होता 1 1 ये क्या हो जाता, ऐड हो जाती। तो उसी प्रकार से मेरा ये समझिए कि दोनों एक ही चीज है, तो एक दोनों सेम है और गुना है, दोनों सेम के लिए एक लिखा था पावर जुड़ जाता। तो दोनों सेम है तो एक लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए, और एक पावर यहाँ और एक पावर यहाँ, एक एक क्या हो जाएगा 2, यानी 1 प्लस साइन ए के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए अगला नेक्स्ट आगे आप देखिए, इसमें है क्या 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए और गुना में। तो बताइए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए अच्छा से लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये कोई फॉर्मूला लोग आप लोग को पता है, फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला होता है इसका, ये आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। मतलब अगर फॉर्मूला में एक बार जोड़ा रहे एक बार घटाया रहे, माने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बदले में लिखते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको नहीं लगता एक बार जोड़ा हुआ एक बार घटाया हुआ सेम चीज, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी सेम चीज है, जोड़ा हुआ घटाया हुआ इधर उधर रह सकता, उससे कोई फर्क न पड़ती। तो बताइए अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए की जगह मेरा 1 है तो 1 के स्क्वायर, माइनस बी की जगह साइन है तो हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर। ये रूट पूरे पर है, ऑल पर। चलिए आगे अब करना कहा है हम लोग को, देख लीजिए ऊपरे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रहने दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और, आप एक बात और समझिए कि हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर देखिए एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 और माइनस में साइन स्क्वायर 1 तो है, लेकिन हमको साइन चाहिए माइनस में, आप इस साइन प्लस में उधर ले जाइए, तो इधर कॉस स्क्वायर ए रहेगा, इधर 1, ई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में, ये तो रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए है, साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पक्का लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब समझिए आप, ये रूट पूरा पे था, तो आप जानते हैं ना रूट से स्क्वायर से ही रूट कट जाती, तो स्क्वायर से रूट ये अपना लिए भी काट लेगी और इसके लिए भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे न लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जिनको नहीं समझ में आता तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग रूट कर लीजिए, रूट पहले से दोनों पर है, अलग अलग करना चाहते हैं तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग रूट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के, अब सिर्फ बच गया 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या बच गया मेरा कॉस ए। इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, कैसे, ई जो है कॉस ए 1 के लिए भी है, और प्लस ए जो है कॉस ए साइन के लिए भी है, अलग अलग कर सकते हैं, एक बार 1 बटा कॉस ए, एक बार साइन ए बटा कॉस ए। आप ऐसे बहुत देखे होंगे 3 + 4/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब का कि 2 3 के लिए भी है और 2 4 के लिए भी, क्योंकि एलसीएम लेके बनाइएगा ना तो फिर ये चीज मिल जाएगी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए आप, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक ए, साइन ए बटा कॉस क्या होता है tan ए, ये आपको RHS प्रूफ हो गया, यही तो लानी थी हम लोग को RHS में, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके और ध्यान पूर्वक 2 बार 3 बार इसको समझिएगा देखकर। चलिए नेक्स्ट अगली क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जो आपके घर में भाई लोग हैं जो नेक्स्ट बार जो मैट्रिक एग्जाम बोर्ड देना है, अभी हम आप लोग को जल्द ही 12th क्लास के मैथ भी, 12th क्लास के फिजिक्स भी लाएंगे, हम 12th क्लास के मैथ भी लाएंगे। अभी हम सोचे थे कि इसको हम 10th क्लास का जब एग्जाम चल रही तो उसके पहले ही हम लोग ये 8.4 का 5वां में 10 सवाल था, तो 10 सवाल में हम लोग 5 ही सवाल करके वीडियो डाले थे, तो हम सोचे कि इसको 5 और बना ही देते हैं, तो यह 6ठा भी हो गया। अब 7वां क्वेश्चन जो है इसको बना देंगे, तो फिर सीरियल बाई सीरियल जैसे चैप्टर बाई चैप्टर बना के हम लोग डालते रहेंगे। तो फिलहाल चलिए सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल एक पेज पर मेरे पास है। अगला क्वेश्चन है 7वां है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। ये प्रूव करके लाना है, ये लाना हम लोग को 7वां क्वेश्चन में है। ये बहुत PVI सवाल है, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में पूछी थी, हमको याद है जब हम भी मैट्रिक एग्जाम बोर्ड दिए थे तो ये हम मेरे वाला में पूछा था, इसको हम बना दिए थे। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग के LHS से चलकर RHS लाना है, RHS चल के LHS, तो जो बड़ा से छोटा लाना आसान पड़ता है तो हम लोग LHS से चलते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं पहले एक बार सवाल, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए करना क्या है, तभी तो सवाल ही सिर्फ उतारे हैं, करना यह है इसमें कि देखिए यहाँ भी साइन जो है ना 3 गो है, साइन क्यू के मतलब साइन 3 गो है, यहाँ साइन 1 है, तो कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या लिया है, 3 वाला कि 1 वाला, कम वाला कॉमन लिया था, साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए इसमें से। तो जब इसमें से साइन थीटा हम जब कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन हो गया, तो ये तो एक है, ये था एक वो साइन थीटा कॉमन ही ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अरे इस साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, क्योंकि साइन थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही थीटा रहेगा, तो साइन थीटा आपका कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 1 ही तो बचा। क्यों, क्योंकि कॉमन के मतलब होता है कि इसको जब इसमें गुना करें तो ये चीज मिले, तो साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस का माइनस,
साइन क्यू, यानी कहने का मतलब कि साइन 3 गो है, और साइन 3 गो में से एक साइन ले लिए तो क्या गो बचा, 2 गो। आई 2 तो रहेगा ही, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, माइनस के माइनस 2 तो रहेगा ही, साइन 3 गो था, एक कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बचा, 2 गो, और थीटा का थीटा। चलिए सेम प्रोसेस इसमें भी देख रहे हैं, कॉस दोनों जगह है तो आप कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो कॉस 3 गो में से एगो कॉमन आ गया तो मेरा यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस थीटा यहाँ चलाएगा तो 1 बचेगा। हालांकि डायरेक्ट ही फॉर्मूला है दोनों कॉस 2 थीटा के, कॉस 2 थीटा के 2 फार्मूला 11 में पढ़ना है, 2 का 4 फार्मूला, तो इसमें cos 2 थीटा के एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा के 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो दोनों अवेलेबल है। तो cos 2 थीटा के दोनों फार्मूला यहीं पे कट जाएगा दोनों, और साइन बाई cos tan थीटा प्रूव हो जाएगा। लेकिन 10th क्लास में फार्मूला है ही नहीं, तो हम लोग कैसे 10th क्लास में जो फार्मूला है उस पर हम लोग बनाना है, जितनी पूछी है। तो ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा का साइन थीटा, कहने का मतलब बाबू कि 10th क्लास में cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग को नहीं लगाना है, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग बेसिक फार्मूला 3 है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और भी जो बेसिक जो बताया गया है आप लोग के, उसी से इसको प्रूव करके लाना है। वो थोड़ा 11 क्लास की वो त्रिकोणमिति में चीज बताई गई है। तो आइए देखिए, साइन थीटा का साइन थीटा हम थोड़ा बड़ी पोस्ट दे देते हैं, 1 का 1 दे दिए, माइनस 2 का 2 लिख दिए, क्या किए, 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2। इस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर चेंज करना चाहते हैं तो आप तो पढ़े ही है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप रहने दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएगा तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 तो लिखा ही गया, खाली साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट बंद कर लीजिए, आप बटा दे दीजिए, और नीचे वाले को कुछ नहीं, जैसे है एज इट इज लिख लीजिए। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे का काम करते हैं हम लोग। तो साइन थीटा का साइन थीटा, और इसको देखिए 1 का 1, -2 को अंदर दोनों में गुना कर लीजिए, तो ये -2 यहाँ 1 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2, अभी माइनस जाके इस माइनस में गुना होगा तो प्लस, और 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, छोटी ब्रैकेट दे लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज इट इज कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बन जाएगी, आसान है। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और -2 में से 1 चला जाएगा, तो पता है आपको क्या बचेगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक बात बता सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले और -1 को बाद में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लिख लीजिए पहले, और -2 में से बन जाएगा तो -1। देखिए ऐसे में जोड़ घटाव में माइनस प्लस वाला में जो बड़ा अंक रहता है उसका साइन लिखा था, बड़ा 2 अंक था, 2 का साइन माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नीचे वाला एज इट इज जैसे है वैसे उतार लीजिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब तो ये पूरी कट जाएगी, पूरी जब कट जाएगी तो अब बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप जानते हैं फॉर्मूला कि साइन थीटा में हम लोग कॉस थीटा से जब डिवाइड करते हैं तो ये जो रिजल्ट मिलती है हम लोग को टेन थीटा, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन थीटा, जो कि अभी आपको प्रूव हो गया। आप देख लीजिए, हमको RHS में ही लाना था, RHS में टेन थीटा ही लाना था, जो प्रूव हो गया। आप लोग अच्छे से भी देख लीजिए सवाल, ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में या फिर जो भी आप लोग मंथली टेस्ट 6 मंथ पर जो टेस्ट आपका स्कूल एग्जाम में होगा तो देखने को मिलेगा सवाल आप लोग को, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग, हम मिटा देते हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए
तो आप लोग कमेंट करते रहिए। चूंकि देखिए, आप लोग जब अच्छे से वीडियो को सपोर्ट करिएगा तो हम लोग को हौसला बढ़ेगा, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बेहतरीन चीज़ है हम लोग लाते रहेंगे। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिएगा बच्चों को, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी बतलाते रहिएगा। चलिए, तो 7 हो गया, हम लोग 8 वाला नोट करते हैं। 8 वाला जो क्वेश्चन है देखते हैं। इसमें है तो 10 क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, आप डालने में परेशानी होता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं 3 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आप लोग के हम 7 क्वेश्चन बना दिए थे। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बन गए, एक और बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कितनी 8 क्वेश्चन हो जाएगा, और 2 और जो बच जाएगा उसका छोटा वीडियो एक और कर देंगे। तो ये 8वां क्वेश्चन है आप लोग का, हम नोट कर लेते हैं। मेरे पास सवाल है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेके का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए, ऐसे तो मोबाइल पर बहुत सारा वीडियो डाला होगा आप लोग के, या बहुत सारे टीचर पढ़ाते होंगे, वो मायने नहीं रखता कि मोबाइल पे बहुत सारा डाला हुआ टीचर पढ़ाए, मायने ये रखता कि आपको किनका बताया हुआ चीज समझ में आता। जैसे मैं हम इसको बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो मेरी चीज अगर मेरी बनाई हुई चीज आपको अगर समझ में आता तो आपके लिए हम बेस्ट है। अगर हम कितनों बढ़िया अगर बताएं आपको, और अगर हम खूब विद्वान टीचर हैं, और हम विद्वान टीचर होते हुए बहुत मेरे पास डिग्री है, और हम आपको ये प्रूव कर रहे हो आपको समझ ही में ना रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल हम अच्छे टीचर नहीं हुए। तो अच्छे टीचर और उस पर मत जाइए, आप देखिए कि हाँ ये सर बता रहे हैं तो हमको इनकी बात समझ में आ रही है पूरी पूरी की नहीं। तो आपको जब समझ में जो आ रहा है, खूब कम ही पढ़े लिखे टीचर हैं, अब आपको जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो आपके लिए वही बेहतरीन टीचर हुए। तो आप लोग वो नहीं, बस देखिए कि जो सर बता रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर धैर्य पूर्वक अच्छे से देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को दिक्कत परेशानी ना हो। बिल्कुल वीडियो लंबा हो जाए, बिल्कुल कम ही बनाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, खैर एक चलना, हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में है कि साइन ए प्लस कॉसे ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोटा स्क्वायर। मैंने इससे चलकर हमको LHS से चलकर RHS ला देना है, RHS चल के LHS लाना है, वही प्रोसेस। तो हम LHS वाले को फिर से अभी उतार लेना है। LHS में लिखा हुआ कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको बना के LHS से हम लोग चल के RHS ला देते हैं। तो करनी क्या है कि आपको खुद इनवाइट कर रहा है। देखिए, लगता है ऐसा कि ए इसको पूरा को अगर ए पढ़ जाए और इसको बी पढ़ जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बहुत जो 3-4 में पढ़ता है वो सब बच्चा को याद रहता है। हालांकि अलजेब्रा रहे उसमें न, लेकिन ये बहुत पुरानी और चलता फिरता। गांव में हम भी जब रहते थे ना बच्चों, तो सबसे पहले जो भी हम पढ़ते थे तो जो बूढ़े लोग मिलते थे जो हम लोग से, वो एक फार्मूला जरूर पूछा करते थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होती। तो हम लोग उस वक्त याद रखते थे, रट जाते थे। चलिए, तो देखिए हम लोग करते क्या है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको ए पढ़ जाए इसको बी, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठा दी। आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको ए माने थे ना उसको एक बार स्क्वायर कर दीजिए, बी माने थे बी का स्क्वायर कर दीजिए, एक बार दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। वही किए थे, ए माने थे साइन को तो साइन का स्क्वायर कर दिए, बी माने थे कॉसेक को तो कॉसेक को स्क्वायर कर दिए, एक बार दोनों के गुना कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इसको तोड़कर हम लाए हैं इतना। अब एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, इसको भी तोड़ दीजिए आप, वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर प्लस था प्लस, तो हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉसे इंटू सेक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कोई दिक्कत हुआ?
इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब करना क्या है देखिए, आपको लगता है कि a वाली और कौन a वाला जो है देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, ये दोनों को अगर एक जगह हम लिख ले तो दोनों का मान एक होता है। क्योंकि हमको यहाँ 7 लाना है तो चलिए एक तो एक मिला, ये दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखे और इसको उठा के यहाँ पे लाइए। कोई ऐसा तो ना सोचते हैं कि ये वहां था इसको उठा के यहाँ पे लाए। हाँ जोड़ में ऐसे चलता है, सब तो जोड़ है। जोड़ में 2 जोड़ 3 भी 5 ही होता है और 3 जोड़ 2 भी 5 ही होता है। तो इन्हें उन्हें उलट पलट करिएगा, क्रम विनिमय क्रम को अगर बदलिएगा भी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस में इसमें हला दिए। अब चलिए याद रखिएगा यहाँ चला है, अभी खत्म हो गया, वही चीज यहाँ चला है। अब मेरा कॉसेक स्क्वायर यहाँ है तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखे प्लस 2 का 2 लिख रहे हैं और साइने को भी हम साइने लिख रहे हैं। ये कॉसेक ए जो देख रहे हैं, ये कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉसेक ए को हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, इनवर्स साइन ए। तो इस कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए, बहुत बार बताई गई है। ये कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ चला है। अब बचा सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए प्लस 2 का 2 कॉसे का कॉसे। सेक ए को क्या लिख सकते हैं भाई, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1/cos, ठीक ना। तो सेको को लिख सकते हैं 1/cos। अब देखिए तो कुछ कटता है, साइने से साइने कट गया, आई कॉसे से कॉसे कट गया। अब बचा क्या, तो देखिए एक बात और, ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, ये जो ये देख रहे हैं आप लोग साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। और फिर बचा मेरा कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, तो यहाँ तो पूरा कट गया, खाली 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए बचा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जोड़िए, 2 2 4 और 1 5, तो हो जाएगा कितना मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर ए जो है ना, कॉसेक स्क्वायर ए को जगह पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमको कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर यहाँ नहीं लाना है, हमको टैन और कॉट लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कुछ होता है, हाँ बिल्कुल, देखिए एक फॉर्मूला हम लिखवाए होंगे, आप जानते होंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमको कॉसेक स्क्वायर ए को जगह पर क्या लिख सकते हैं, अर्थात कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ रहने दीजिए आप, ठीक ना। ये माइनस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए वही फॉर्मूला याद रखिए। और एक सेक स्क्वायर ए से ही रिलेटेड एक फॉर्मूला बताए होंगे आप लोग के, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमको सेक स्क्वायर ए की जगह लिखना है, तो सेक स्क्वायर ए को आप रहने दीजिए, ये माइनस tan है उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए की जगह पे ये लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा। आइए कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो जोड़ दिए ना, 2 2 4 1 5। अब कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब बताइए 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 हो गया। और प्लस क्या बचा, कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर। तो आपको जो लाना है यहाँ पे पहले tan लिखा है तो हम पहले tan लिख देते हैं, पहले tan स्क्वायर और बाद में कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर। आई प्रूव हो गया। बहुत भी क्वेश्चन था, ये भी बहुत बार मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में पूछते रहता है, तो प्रूव हो गया। RHS आपको देखे बहुत ही सरल और सिंपल है, आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक कर 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। इसलिए तो वीडियो बनाई जाती है कि अगर आप कभी चैप्टर जैसे मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ते हैं, चैप्टर ए हो गया, 3-4 मंथ 5 मंथ गुजर गई, कभी एग्जाम देने जाना, त्रिकोणमिति को देख कर जाना, तो वीडियो को उसको उसमें डाला रहेगा, आप लोग उसको देख कर जाइए एग्जाम में, गड़बड़ाइए मत। तो ये हो गया, आपको कितनी क्वेश्चन हो गया इसमें, 3 क्वेश्चन बनाए इसमें ना, 3 क्वेश्चन इसमें बनाए। अभी 8 तक हम लोग बनाए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो बच्चों हम 2 क्वेश्चन और अगले नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, तब तक आप लोग देखते रहेगा। और एक वीडियो जो है ना आप लोग का तो बिल्कुल सीरियल ढंग से आता रहेगा, पूरी चैप्टर का धीरे धीरे लाते रहेंगे हम लोग। ये 8.4 का बहुत पहले से हम लोग बना रहे थे, जिसकी वजह से आज हम लोग बना दिए इसको। सोच रहे हैं कि जब 5 को डाले थे तो 5 और है, तो भी सीरियल से डला जाएगा, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप लोग का
शुरू से एक्सरसाइज 1 से चलेगी, 1 से चलते चलते आपको पूरी किताब खत्म कर दी जाएगी। पहले महत्वपूर्ण आते रहेगी वीडियो, और 12 क्लास के भी साथ साथ चैप्टर चलते रहेगी मैथ का। तो ठीक है बच्चों, इसको सब्सक्राइब और कमेंट करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।